मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों का सेशन चलता आ रहा है इंग्लिश के बारे में, हम लोगों ने कंप्लीट ग्रामर के लिए ये बैच जो लॉन्च हुआ है वो कंप्लीट ग्रामर के लिए है कि कंप्लीट ग्रामर आप तक पहुंचाई जाए। और आपका जो आने वाले एग्ज़ाम है, आपके एयरफोर्स हो गया या फिर नेवी या फिर अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं एसएससी के, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली जो ग्रामर से जो पार्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फिक्स प्रीपोजिशन से आपके क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे फिलर में बन गया, फिलर के साथ साथ इरर में भी बन जाता है, कॉमन इरर में। और आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप पैराजंबल यानी PQRS करते हैं तो उसमें सॉल्व करने में कहीं ना कहीं टेक्निक्स में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि फिक्स प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यदि हमें मालूम होता है कि फिक्स प्रीपोजिशन कोई भी वर्ड है उसके बाद कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब, उसके बाद कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगनी है, तो सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, तो हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा वर्ड आएगा और कौन सा सेंटेंस के बाद आने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग सेशन में बने रहें और समझिए, देखिए कि सेशन आपके के लिए कितना फ्रूटफुल होता है। बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है सेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं, और आप लोगों को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन में अंतर क्या होता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन लगती है, तो फ्रेजल वर्ब में क्या फ़र्क होता है और हमारा डिफरेंस क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता नहीं होता ना कि फिक्स प्रीपोजिशन कौन सी है और फ्रेजल वर्ब कौन सी है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि जो मेरे प्यारे बच्चों फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब में किसी भी वर्ब के, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो मिक्स रूप होता है वो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है, उसकी वजह से सॉरी यदि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो वॉइस वगैरह में, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होता है। और हमारा फिक्स प्रीपोजिशन में क्या होता है, यदि आप एडजेक्टिव के बाद भी प्रीपोजिशन ऐड कर सकते हैं, नाउन के बाद भी प्रीपोजिशन ऐड कर सकते हैं, वर्ब के बाद भी प्रीपोजिशन ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें एडजेक्टिव और फ्रेजल वर्ब में एडजेक्टिव और प्लस नाउन के साथ नहीं कर सकते, केवल वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्योंकि समझ में आ ही रहा है, फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन प्लस वर्ब कहते हैं फ्रेजल वर्ब। और फिक्स प्रीपोजिशन हम लोग एडजेक्टिव नाउन वर्ब के साथ लगा सकते हैं, जो कि प्रीपोजिशन फिक्स होती है। फिक्स मतलब ही समझ में आ रहा है, फिक्स है जो कि मतलब सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो ये चेंज नहीं होने वाला है। तो फ्रेजल वर्ब में हम लोगों का जो वर्ड होता है, यदि वर्ब के बाद हम लोगों का क्या होता है, कम ऑन, क्या होता है, कम ऑन। कम ऑन मीन्स क्या होता है, कम मीन्स क्या होता है, कम मीन्स होता है आना, आना होता है, और ऑन लगाने से, प्रीपोजिशन लगाने से, तो कम ऑन का अर्थ क्या हो जाएगा, कम ऑन कब मीन्स होता है जल्दी आना। हरी अप क्या होता है, हरी अप, कम अप, ठीक, क्या होता है, हरी अप, जल्दी आने के सेंस में हम लोग कम ऑन का यूज करते हैं, हरी अप के सेंस में। ओके, जल्दी आने के सेंस में। तो आप लोगों ने देखा कि फ्रेजल वर्ब में हमारा मीनिंग का पूरा सेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि कम मीन्स आना होता है और कम ऑन का मीन्स होता है जल्दी जल्दी, क्या होता है, हरी अप के सेंस में। ठीक है, तो पूरा सेंस ही चेंज हो गया। और जबकि फिक्स प्रीपोजिशन में हमारा सेंस नहीं चेंज होता, क्या क्या होता है, हमारा सेंस नहीं चेंज होता। जैसे कि कोई भी वर्ड है, जैसे बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल वर्ड है, तो बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक। यदि हम लोग बेनिफिशियल के साथ प्रीपोजिशन फिक्स लगती है टू, क्या लगती है मेरे पेरेंट्स, टू, टू लगती है, तो बेनिफिशियल टू तो लगा देंगे, लेकिन इसका मीन्स नहीं चेंज होगा। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी भी वर्ड का जो सेंस होता है, सेंस या फिर मीनिंग, उसका अर्थ नहीं चेंज होता। ये बेसिक डिफरेंट है कि फ्रेजल वर्ब में हमारा जो मीनिंग का सेंस होता है वो चेंज हो जाता है, पूर्णतः चेंज हो जाता है। ओके, टोटली चेंज हो जाता है। लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन में हमारा सेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, गेट ऑन है, गेट ऑन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गेट ऑन मीन्स होता है चढ़ना। गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, उतरना। कम अप मीन्स क्या होता है, कम अप मीन्स मेरे प्यारे बच्चों होता है कि उजागर हो जाना, क्या होता है, उजागर हो जाना। उजागर हो जाने का सेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा हो, कोई चीज़ें सीक्रेट होती है और वो बाहर आ जाती है, यानी रिवील हो जाना, उसको क्या कहते हैं, कम अप कहते हैं। ओके,
आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और बेसिक जो डिफरेंस है फ्रेजल वर्ब एंड आल्सो फिक्स प्रीपोजिशन में जो भी बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में आप समझ गए होंगे। ओके, आई होप हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कम से कम इसके 4 से या 5 सेशन आएंगे फिक्स प्रीपोजिशन के, जो आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मेरा मानना ये है कि हम लोग शॉर्ट शॉर्ट तरीके से कुछ कुछ यानी ज़्यादा नहीं है लेकिन जितनी भी है हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग डेली का डेली 10 या 15 प्री फिक्स प्रीपोजिशन को याद करेंगे। और मेरा सेशन का मतलब में ये है मेरे प्यारे बच्चों कि सेशन में ही याद हो जाए आपके। ऐसा ना हो कि आपको फिर से पुनः याद करना पड़े, इस वजह से बल्क में नहीं लाया गया। क्योंकि यदि हम लोग थोड़ा-थोड़ा करेंगे कवर तो पूरा हमारा कवर हो जाएगा एग्ज़ाम तक और बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि यदि 15-20 मिनट में ये सब याद हो रहा है तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे वर्ड हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये दिए गए वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स, तो इनके साथ मेरे प्यारे बच्चों टू भी लगता है और फॉर भी लगता है। ओके, कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती है फिक्स प्रीपोजिशन, टू और फॉर। हम लोगों को चेक करना ये है मेरे प्यारे बच्चों कि टू कहाँ पर यूज करेंगे और फॉर कहाँ पर यूज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले तो हम जितने भी ये वर्ड दिए गए हैं वर्ड का मीनिंग पता कर लेते हैं और सेंस से पता कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें बहुत ही आसान तरीके से ये याद हो जाएंगे। तो जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों क्या है आंसरेबल, क्या है आंसरेबल। आंसरेबल का मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों उत्तरदायित्व। क्या होता है उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बना हुआ वर्ड भी है रिस्पॉन्सिबल। क्या है रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटेबल। क्या है अकाउंटेबल। मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड कैसे हैं एडजेक्टिव है। कौन से हैं एडजेक्टिव। ओके, आंसरेबल हो गया यानी उत्तरदायित्व। अकाउंटेबल भी मिस होता है एक उत्तरदायित्व। तो अकाउंटेबल वर्ड कैसे याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कहीं पर वर्क करते हैं, यदि अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो अकाउंटिंग का वर्क करते हैं तो आपका उत्तरदायित्व होता है कि सब अकाउंट जो है वो सही से मैनेज करें, अकाउंट में जो भी खामियां हैं उनको सुधारें और अकाउंट को प्रॉपर वैलिडेट करते रहें। ओके, तो हमारा इससे याद हो जाएगा हमारा कि अकाउंटेबल मीन्स क्या होता है उत्तरदायित्व। क्या होता है उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये 3 वर्ड जो हैं आंसरेबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ये आपको लर्न हो गए होंगे। ओके, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यदि बात करें कि इनके साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है तो मेरे प्यारे बच्चों यदि पर्सन्स के बारे में ये जितने वर्ड हैं यदि पर्सन्स के बारे में डिनोट करते हैं तो हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और यदि अदर देन पर्सन यानी जो पर्सन को छोड़ के किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग इनके साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किनका फॉर प्रीपोजिशन का। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड्स में मूव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा थर्ड फोर्थ नंबर वर्ड्स है थैंकफुल। कौन सा है थैंकफुल। मेरे प्यारे बच्चों थैंकफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, ऑब्लाइज्ड हो गया एंड मेरे प्यारे बच्चों आल्सो नोन वर्ड हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों नोन अलग कैटेगरी का वर्ड हो गया। जैसे कि आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एक मीनिंग शो कर रहे थे ये 3। और थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड ये तीनों एक मीनिंग सेंस कर रहे हैं। ओके, कैसा एक मीनिंग में सेंस कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग बात करने वाले हैं अब थैंकफुल, ग्रेटफुल और ऑब्लाइज्ड के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों थैंकफुल का मीन्स क्या होता है आभार। क्या होता है आभार। ग्रेटफुल का मीन्स क्या होता है आभार। और ऑब्लाइज्ड का मीन्स होता है आभार। आप लोगों ने ग्रेटफुल में थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे होंगे क्योंकि ग्रेट मीन्स महान भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो महान वाला ग्रेट होता है उसकी मीनिंग चेंज होती है GRE। ठीक है जी, उसमें ई होता है GRET और इसमें क्या होता है GRATE होता है। ओके, इसमें ए है उसमें ई होता है। ग्रेट मीन्स महान वाले में ई होता है, इसमें क्या होता है ए होता है। तो ये ग्रेट मीन्स क्या होता है ओब्लाइज्ड यानी आभारी या फिर आज्ञाकारी। ओके, आप लोगों ने यदि एप्लीकेशन लिखा होगा किसी को भेजते हैं तो क्या कहते हैं आई ऑब्लाइज टू यू, आपका आज्ञाकारी या फिर आपका आभारी। ओके, थैंकफुल मीन्स क्या होता है आपका आभार,
ग्रेटफुल आपका आभार, ऑब्लाइज्ड मीन्स आपका आभार। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ऐसा सेंस है, आभार के सेंस में मीनिंग तीनों है, तो तीनों के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? यदि पर्सन है तो टू का यूज करेंगे, यदि अदर देन पर्सन है तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड बचा हुआ है हमारा नोन। क्या है? नोन। तो नोन मीन्स क्या होता है मेरे बच्चों? जानना। क्या होता है? जानना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नोन मीन्स जानना होता है। तो हम लोग नोन के साथ यदि पर्सन है तो टू, यदि पर्सन नहीं है, अदर देन पर्सन है, तो फॉर से यूज करेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में क्या है? एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर फॉर लगेगा और कहाँ पर टू लगेगा। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सी इज सी इज रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या? रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल मीन्स क्या होता है? क्या होता है? उत्तरदायित्व। तो द लॉस। तो लॉस क्या है? लॉस क्या कोई पर्सन है? लॉस क्या कोई पर्सन है? पर्सन नहीं है। लॉस एक क्रिया है जिसका मतलब होता है घाटा है। तो लॉस मीन्स घाटा है। तो यहाँ पर हम टू नहीं, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? फॉर का। किसका? फॉर का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं सेकंड नंबर में। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर या टू द हायर मैनेजमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हायर मैनेजमेंट होगा उसमें हायर मैनेजमेंट क्या होता है? कोई पर्सन ही होगा हायर मैनेजमेंट में, या कोई पर्सन होगा, या फिर कोई, हाँ पर्सन्स में फीमेल या फिर मेल कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन? पर्सन्स ही होगा। ठीक है, हायर मैनेजमेंट में कौन सा होता है? पर्सन। जैसे आप लोग कहीं पर काम करते हैं तो आपके हायर मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? एमडी, सीईओ वगैरह, सीटीओ वगैरह होते हैं। तो हायर मैनेजमेंट है, आपसे जो ऊपर है अपनी रैंक में, तो उनको क्या कहेंगे? हायर मैनेजमेंट। तो उसमें पर्सन ही होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे, ना कि फॉर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा सेंस में भी वर्क करना है, आपको सेंस पे वर्क करना है। आपसे एक दिन कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि यदि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इंग्लिश का कोई भी कुछ क्या कहते हैं, कोई भी लेटर्स ले ले लें, या फिर कोई पैराग्राफ ले लें, या फिर कोई पोयम ले लें। अभी यदि बिल्कुल से भी नहीं आती है तो आप एक्चुअली में ये करिए कि ये जो छोटे बच्चों की बुक्स होती है, रीम वगैरह, यानी कोई पोयम की बुक होती है, तो उसको आप लोग लर्न किया करिए, पढ़िए, समझिए। जब वो आने लगे तो स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए और किताबों को ला के पढ़िए। जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगे वो पढ़िए, तो उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करें मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल यू। आई एम थैंकफुल यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, यू क्या है? यू कोई पर्सन ही होगा, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टू। ओके, क्या यूज करेंगे? टू। किसी किसी में समझ में तुरंत आ जाएगा, किसी किसी में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो आप लोग जरूर से, इसी वजह से कहा जाता है कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि पढ़ेंगे तो सेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप लोग हिंदी में कैसे कर लेते हैं बिल्कुल सब कुछ सही, क्योंकि आपको हिंदी का सेंस मालूम रहता है। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये कंप्लीट हो गया है। आपका नेक्स्ट जो एग्जांपल है, गांधी जी इज नोन ऑल ऑफ हिज डीड्स। ठीक है, ऑल ऑफ हिज डीड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी अपने कार्य के बारे में जाने जाते थे। ऑल ऑफ डी ऑल ऑफ डीड्स। तो गांधी जी को मेरे प्यारे बच्चों कोई निर्जीव चीज तो जानती नहीं होगी कि चेयर भी जानती है गांधी जी को, बेड्स भी जानते हैं, और बाइक भी जानती है, या फिर कोई एरोप्लेन भी जानता है गांधी जी को? नहीं है ना। तो कौन जानता है उनको? तो जानता है कोई पर्सन्स ही जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल किसके लिए? ऑल फॉर हिज डीड्स, तो पर्सन्स के लिए। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टू। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये याद हो गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये सेशन। और ये जो वर्ड्स कराए गए, ये वर्ड्स कैसे लगे, और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आपका फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट होता रहेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये आते रहते हैं और आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। मेड ऑफ और मेड ऑफ कहाँ यूज करते हैं और मेड फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं। तो इनके बारे में यदि डिस्कशन करें मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों मेड ऑफ का यूज करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हमें कोई भी, मेड मीन्स क्या होता है? बनाना।
लेकिन मेड ऑफ मीन्स होता है हम किसी भी चीज़ का परिवर्तन कर रहे हैं, बना रहे हैं और वो चीज़ रिवर्सेबल हो। कैसी हो? रिवर्सेबल। यानी यदि हम लोग टेबल से एग्जाम्पल क्या है, टेबल से हम लोग वो टेबल इज मेड काहे से बनाते हैं टेबल को बनाते हैं टेबल को हम लोग किस चीज़ से बनाते हैं? टेबल को बनाते हैं वुड से, लकड़ी से। यदि मेरे प्यारे बच्चों हमें चाहिए कि टेबल से फिर वुड से बना दे, वुड से बनती है टेबल और टेबल से वुड बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है क्योंकि लकड़ी ही होती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ऑफ। और यदि मेरे प्यारे बच्चों रिवर्सेबल ना हो, यदि एक बार चेंज हो गया दोबारा उस पुनः स्थिति में ना आए, तो वहां पर हम क्या करते हैं? फ्रॉम। क्या करते हैं? फ्रॉम। यानी चेंजेबल नहीं है। और यदि चेंजेबल है, रिवर्सेबल है, तो हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। ओके, जैसे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है, चीज इज मेड मिल्क। तो मेरे प्यारे बच्चों पनीर, चीज मीन्स क्या होता है? पनीर होता है। पनीर इज मेड मिल्क, दूध से बनता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या पनीर से फिर दूध बना सकते हैं वैसे ही? नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने बात किया मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड। इसके बाद आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज एंड नोन। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही सेशन आपके लिए आता रहेगा और आपके लिए हेल्पफुल साबित होते रहेंगे। आप लोग जरूर इसको प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।